हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पवार फैमिली फन। मेरा नाम है संतोष पवार। मैं डैलस टेक्सास यूएस में रहता हूँ। आज हम बात करेंगे यूएस के इलेक्शन के बारे में। मुझे पता है काफ़ी लोग उत्सुक है, एक्साइटेड है यूएस के इलेक्शन में क्या हो रहा है ये जानने के लिए। तो आज हम बात करेंगे यूएस के इलेक्शन के बारे में, कैसा होता है यूएस का इलेक्शन। क्या यूएस के इलेक्शन में भी इंडिया के जैसे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलएज होते हैं, और क्या वो वोट करते हैं? क्या यूएस के लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं? तो ये सारे सवालों के जवाब हम लेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है यूएस का इलेक्शन। तो पहले शुरू करते हैं यूएस के बारे में थोड़ा जान के। आप जानते ही होंगे कि यूएस भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ी कंट्री है। यूएस का एरिया इंडिया से कुछ लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी कंट्री होने के कारण यूएस में कुछ 50 स्टेट्स है। सबसे बड़े स्टेट्स में कैलिफोर्निया 1 नंबर पे, टेक्सास 2 नंबर पे और फ्लोरिडा 3 नंबर पे आता है। तो अब जानते हैं यूएस में इलेक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो मैं इंडिया और यूएस का आपको कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले ये जानिए कि इंडिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दो मुख्य पोस्ट है, बल्कि यूएस में ये सारे राइट्स एक ही पोस्ट को दिए गए हैं और वो है प्रेसिडेंट। बहुत लोगों को लगता है यूएस के लोग प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। यूएस में भी प्रेसिडेंट के चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट हम सांसद बोलते हैं, वैसे ही यूएस में उसको यूएस स्टेट्स कांग्रेस कहते हैं। और ये यूएस का कैपिटल वाशिंगटन डीसी यहाँ पे स्थित है। इंडिया के संसद में दो विभाजन हैं, राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस है और लोकसभा जो कि हमारा लोअर हाउस है। वैसे ही यूएस के कांग्रेस में सीनेट जो कि अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस है। इंडिया में राज्यसभा के 250 एमपी है और लोकसभा के 545 एमपी है। उसी तरह यूएस में सीनेट है जो अपर हाउस है, उनके 100 है। हर राज्य से 2 सीनेटर आते हैं, तो 50 राज्य के मिलके 100 सीनेटर हो गए। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 है। इंडिया में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का है। यूएस में भी सीनेट के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो यूएस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोअर हाउस है, उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। यूएस प्रेसिडेंट को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी मेजोरिटी इन 2 साल के बाद भी कांग्रेस में बनाए रखें। तो क्या यूएस में भी इंडिया के जैसे ढेर सारी पार्टियां हैं? तो जवाब है नहीं। यूएस में 2 मेजर पार्टी है, एक है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और 2-3 छोटी मोटी पार्टियां हैं जैसे कि ग्रीन पार्टी, टी पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी। बट ये तीनों पार्टियां बहुत ही छोटी है और इनका ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं इलेक्शन के ऊपर। हार्डली 1-2% के वोट लेते हैं ये लोग। तो जो 2 मेजर पार्टी है वो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो चलिए हम जानते हैं रिपब्लिकन पार्टी के बारे में, जो कि अभी करंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी है, जो कि अभी की करंट प्रेसिडेंट है। तो ये पार्टी अपने पुराने विचारों, ट्रेडिशनल सोच, पुराने विचारों और पुराने आदर्शों के लिए जानी जाती है। इस पार्टी के कुछ फेमस प्रेसिडेंट में सबसे ऊपर जो कि हम सबको परिचित है, अब्राहम लिंकन जी, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। तो अब जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में। तो ये उदारवादी विचारों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के कुछ फेमस प्रेसिडेंट में सबसे ऊपर है वेरी फेमस बराक ओबामा जी, जो कि 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। JF कैनेडी जी, जो कि अब तक के यूएस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। और बिल क्लिंटन जी, जो कि वो भी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो चलो अब बात करते हैं अमेरिका प्रेसिडेंट के बारे में। तो यूएस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 4 साल का।
कोई भी यूएस बॉर्न सिटीज़न यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है और मैक्सिमम 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएस का प्रेसिडेंट जिस घर में रहते हैं और अपना काफ़ी काम वहाँ से संभालते हैं वो है वाइट हाउस, जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ये बहुत फेमस लोकेशन है वाशिंगटन डीसी का। तो क्या यूएस में भी इंडिया के जैसे उम्मीदवार रैली करते हैं? कैसे होती है चुनाव का प्रचार यूएस में? तो चलिए ये भी जानते हैं। यूएस में इलेक्शन दिसंबर में होते हैं। हर 4 साल के बाद इलेक्शन आते हैं। लीप ईयर में इलेक्शन होता है। दिसंबर में चुनाव होते हैं। तो प्रचार जुलाई से ही शुरू हो जाता है, नवंबर तक प्रचार चलता है। दोनों पार्टी के जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, मुख्य उम्मीदवार, वो हर छोटी बड़ी सिटी में जाते हैं और अपना भाषण देते हैं। मुझे इनकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है टेलीविज़न डिबेट्स। तो दोनों उम्मीदवार 3 बार आमने सामने आते हैं डिबेट करने के लिए। अपना पक्ष सामने रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। और बहुत बार ये जो डिबेट है, ये डिबेट ही डिसाइड करती है लोगों के वोट्स, कौन चुन के आएगा और लोग किसे वोट करेंगे। तो इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार है और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन उम्मीदवार है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय वंशज कमला हैरिस उम्मीदवार है और रिपब्लिकन पार्टी से मिस्टर पेंस उम्मीदवार है। तो जैसे इंडिया में एमपी होते हैं वैसे ही यूएस में दोनों पार्टी अपने इलेक्टर्स खड़े करते हैं। हर स्टेट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो ये इनको बोलते हैं इलेक्टर्स। तो हर राज्य को लोक संख्या के हिसाब से कुछ इलेक्टर्स दिए गए हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो महाराष्ट्र का इंडिया में महाराष्ट्र से 48 एमपी आते हैं। तो वैसे ही कैलिफोर्निया में को सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए सबसे ज़्यादा 55 इलेक्टोरल वोट है। टेक्सास को 38 है, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क को 29 है। तो लोग इन इलेक्टर्स को वोट करते हैं। जिस पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आएंगे वो राज्य में, वो पूरे राज्य के इलेक्टोरल वोट वो पार्टी को चले जाते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट है और कैलिफोर्निया हमेशा से ही डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो समझो अभी रिपब्लिकन पार्टी को 25 इलेक्टोरल वोट आए और डेमोक्रेटिक पार्टी को 30 इलेक्टोरल वोट आए। तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए काउंटिंग होगी तो पूरे 55, जो कि बिल्कुल पूरे स्टेट के जो वोट्स है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को चले जाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा वोट है। तो सीनेट में यहाँ पे कुछ 100 वोट है और जो कि 100 सीनेटर्स है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435। तो ये मिलके कुछ 535 होते हैं और मोर देन हाफ समझिए तो 270 वोट इलेक्टोरल वोट जिस उम्मीदवार को मिलेंगे वो बन जाता है यूएस का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इलेक्टोरल वोट के लिए बहुत ज़्यादा मायना है, ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि वही डिसाइड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वोट्स ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं क्योंकि आप 4 साल पीछे चले जाओगे तो हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से कुछ 22-25 लाख वोट ज़्यादा मिले थे, पर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट बहुत ज़्यादा थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। तो आई होप आपको थोड़ी जानकारी मिली रहेगी थोड़ा सिस्टम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कैसे होते हैं इलेक्शंस यहाँ पे। तो अभी जो करंट इलेक्शन हो रहा है ये काफ़ी गर्मा गर्मी के मुद्दे उठाए गए हैं। जैसे कि हमेशा से ट्रंप माने जाते हैं नॉन इमिग्रेंट्स के लिए, उनको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको रोकने के लिए। और उनका खुद का ब्रीद वाक्य है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो उनका अहम मुद्दा है, वो मुद्दे पे वो ज़्यादा एम्फसाइज करके चुनाव लड़ रहे हैं। और मिस्टर बिडेन जो है वो बता रहे हैं कि यूएस करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट 15-20 साल से कैसे टैक्स नहीं भरा है या कैसे टैक्स की चोरी की है। और काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हेल्थ केयर का मुद्दा है, ओबामा केयर का मुद्दा है। तो देखते हैं अभी कौन बाजी मारता है।
आप भी हमें कमेंट में लिख के बताइए आपको क्या लगता है, कौन चुन के आएगा, कौन बनेगा अगला यूएस का प्रेसिडेंट। और आप होते तो आप किसको वोट देते। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही हमारा चैनल पावर फैमिली फन देखते रहिएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब नए वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।